आदाब नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं आपकी पसंदीदा हैदराबादी बिरयानी के बारे में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिरयानी की मद्दा पूरी दुनिया में मौजूद है। जब भी हम अपने पसंदीदा खाने के बारे में बात करते हैं तो बिरयानी का नंबर पहले आता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा करने के लिए ये कहना काफ़ी है कि उसे फूड फिट फॉर द किंग्स के नाम से जाना जाता है। बिरयानी के मामले में पूरे जनूबी एशिया के लोग बड़े हद तक जुनूनी हैं। इस फहरिस्त में बच्चे बड़ों के फ़र्क के बगैर तमाम उम्र के लोग शामिल हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ तरीक़े की बिरयानी फ़रोख्त की जाती है, जिनमें हैदराबादी बिरयानी के अलावा लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, मलाबारी बिरयानी वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन सब में हैदराबादी बिरयानी को जो मुकाम हासिल है वो सबसे आगे है। हैदराबाद को बिरयानी का मरकज़ कहा जाता है। ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि हैदराबादी बिरयानी की पूरी दुनिया दीवानी है और अब लॉकडाउन, होटलों में ग्राहकों की कमी, फ़रोख्त पर असर ने बिरयानी का मज़ा ख़राब कर दिया है। बिरयानी मोतियों और मीनारों के तारीखी शहर हैदराबाद की पहचान है। शायद ही ऐसी कोई तकरीब होगी जहां हैदराबादी बिरयानी दस्तरखान की जीनत नहीं बनती। बिरयानी के बगैर दस्तरखान की सजावट अधूरी समझी जाती है। तकरीब बड़ी हो या छोटी, हर जगह मेहमानों की ज़ियाफ़त बिरयानी से ज़रूर की जाती है। दस्तरखान पर हम इक़साम की नेमतों के बावजूद भी बिरयानी के बगैर दावत नामुकम्मल समझी जाती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हैदराबाद का दौरा किया और उसने बिरयानी का मज़ा ना चखा हो। शहर हैदराबाद को तफरीह की गर्ज से आने वालों के प्रोग्राम में भी हैदराबाद की मशहूर डिश बिरयानी खाना शामिल होता है। यहाँ आने वाले मुल्की व बैरून ममालिक के सियाह भी इसका जायका चखे बगैर नहीं रहते। इस फहरिस्त में आम आदमी तो छोड़ दिए, दीगर ममालिक के रहनुमाओं से लेकर क्रिकेटर्स, फिल्म एक्ट्रेस के अलावा अहम शख्सियतें शामिल हैं। सरकारी दावतों में और बैरून ममालिक से आने वाले सरकारी मेहमानों के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में हैदराबादी बिरयानी ज़रूर शामिल होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर की मुशीर व दुख्तर इवांका ट्रंप ने दौरा हैदराबाद के मौके पर अपनी तकरीर में हैदराबादी बिरयानी का तज़किरा किया था। बिरयानी का मज़ा अब एशियाई सरहदों को भी पार करके ये मगरिब की सरजमीन जैसे अमेरिका वगैरह तक जा पहुंचा है। बैरून ममालिक में कायम मुताद्दिद हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ने फहरिस्त में बिरयानी का इजाफा करके अपने मेनू को अपडेट किया है, क्योंकि ये एक अहम डिश है जिसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिरयानी दुनिया भर की कई ममालिक में बनती है, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी की बात ही कुछ और है। हैदराबाद की शायद ही कोई ऐसी होटल होगी जहां बिरयानी नहीं बनती होगी, क्योंकि इसके बगैर खाने के ख्वाहिशमंद हजरात का मेन्यू मुकम्मल नहीं होता है। बिरयानी वो डिश है जिसे मसालेदार गोश्त और खुशबूदार चावल के शानदार इम्तिजाज के साथ पकाया जाता है। अब इसी शहर हैदराबाद की बिरयानी का मज़ा बदल रहा है, यानी कि अब ये पहचान ख़त्म हो रही है। बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मसालेजात, गोश्त, बावर्ची की उजरत के अलावा दीगर अखराजात की वजह से इसका असर बिरयानी की तैयारी पर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि तमाम होटलों में बिरयानी का मज़ा बदल रहा है, क्योंकि शहर में कई ऐसी होटल्स हैं जहां बिरयानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाता। भले ही मुनाफा कम हो, ऐसा बड़ी होटलों के लिए आसान होगा, लेकिन
तमाम होटलों के मालिकीन नुकसान बर्दाश्त करते हुए ग्राहक को लजीज बिरयानी पेश कर सकें। Tried our best to maintain the taste, the quality, the same flavor since the 26 years बावर्ची has started. हमने जो 26 years पहले बावर्ची का बिरयानी स्टार्ट किया था, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वही टेस्ट, वही फ्लेवर मेंटेन करने का। और वन मोर पॉइंट जो है, हमारा प्राइसिंग भी बहुत रीज़नेबल है। सो ये कस्टमर्स के लिए एक पिंच नहीं रहता है पॉकेट पे। सो इट इज़ वेरी गुड to maintain good taste, good quality at a reasonable price. अगर मैं आपसे ये पूछूं हैदराबाद में आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है तो आप क्या बोलोगे? बिरयानी बोलेगा। फैसल, अगर मैं ये पूछूं हैदराबाद में आपका फेवरेट फूड क्या है तो आप क्या बोलोगे? बिरयानी। अच्छा, ये बोलिए मेरे को, अभी पैंडेमिक चल रहा है, इस वक्त सब लोग डरे हुए हैं, तो अब आपको बाहर डर नहीं लग रहा है? बिरयानी का है तो हेल्दी रहता है ना, इसलिए बिरयानी खाने को आए। यहाँ पे ग्रैंड होटल की बिरयानी हमको बहुत पसंद है, कभी आए तो इधर आते हैं, इसीलिए बिरयानी खाने के लिए यहाँ पर। साबिक में हमारे पास पिज़्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर करना वाहिद ऑप्शन था। अब स्विगी, जोमेटो और दिगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों की जानिब से 5 किलोमीटर के फासले पर हमारे दरवाजे पर ताज़ा और मज़ेदार बिरयानी फराहम की जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक शहर में स्विगी की जानिब से फी मिनट 95 या इससे ज़ायद बिरयानियाँ ऑनलाइन डिलीवर की जाती हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 16% इजाफा हो रहा है और इम्कान है कि साल 2020 में ये $17 बिलियन तक जा पहुंचेगी। साल 2017 के अदाद व शुमार के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो ऑनलाइन बिरयानी के ऑर्डर देने वालों की तादाद में 681% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ऑनलाइन बिरयानी को सरबराह करने वाले एप्लीकेशन की जानिब से बिरयानी पर खुसूसी डिस्काउंट की पेशकश के सबब भी बिरयानी की जानिब शायकीन ग़िज़ा की रुग़बत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क की मारूफ ऑनलाइन अशिया तग़ज़िया की फरहमी करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी स्विगी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर 3.5 सेकेंड्स बिरयानी का ऑर्डर मौसूल होता है, जबकि पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, चाइनीज़ के अलावा दीगर अशिया के ऑर्डर्स की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिरयानी का ऑर्डर दिया जाता है। बिरयानी सबकी मरगूब ग़िज़ा है। हिंदुस्तानी शहरी मुख्तलिफ अनवाह व अक़साम के खानों के बाज़ार में मौजूद रहने के बावजूद भी बिरयानी पसंद करते हैं। ऑनलाइन खानों के ऑर्डर दिए जाने के अमल से ये बात वाज़ेह होने लगी है कि हिंदुस्तानी शहरों में बिरयानी को जो मकबूलियत हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ शहरों में हैदराबाद ने एक मरतबा फिर से ये साबित कर दिया है कि हैदराबादी बिरयानी का मरकज़ है और हैदराबादी बिरयानी मुल्क भर में मारूफ है। हैदराबादी बिरयानी की शहरियत सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि सारी दुनिया में हमारी बिरयानी की धूम है। साल 2019 में ऑनलाइन ऐप सर्च में टॉप खाने की एशिया की फहरिस्त में हैदराबादी को पहला मुकाम हासिल हुआ है। इंडियन फूड्स और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले सिमरश इदारे के सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली डिशेस में सबसे ज़्यादा हैदराबादी चिकन बिरयानी सर्च की जाती है। करीब 4,56,000 अफराद हमरा ऑनलाइन बिरयानी सर्च करते हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में शाये होने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्राइसवाटरहाउसकूपर्स की एक रिपोर्ट में 2018 में बिरयानी की डिलीवरी की सनत का तखमीना 2,500 करोड़ रुपए था। मई में शाये होने वाली एक नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2018-19 में मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी फूड सर्विस इंडस्ट्री 4,23,000 करोड़ रुपए है, जो सालाना शरानुमा का 9% है। खास बात यह है कि हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स की सनत ने साल 2018-19 में 73 लाख अफराद को मुलाजिमत फराहम की। मुल्क के 2 सबसे बड़े खानों की ऑनलाइन डिलीवरी के ऐप्स में स्विगी एक है, जिसकी खदमात 44 शहरों दस्तियाब हैं। साल 2018 में स्विगी ने
हर सेकेंड में एक फूड डिलीवरी की, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैदराबादी बिरयानी का था। बात फिर मटन का नंबर आता है। वाज़ेह रहे कि साल 2017 में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी के साथ हिंदुस्तान में फूड ई कॉमर्स ने तेज़ रफ्तार से जनूबी कोरिया और चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमारी जो बिरयानी बनती है वो कच्ची गोश्त की बिरयानी ही है। इट इज़ मेन थिंग जो रहता है, मसाला रहता है, विच सम सीक्रेट मसालाज रहते हैं, यस, एंड देन इट इज़ ऑन द वे यू कुक इट। बिरयानी का जो मेन प्रोसेस है, इट इज़ ऑन द वे द राइस इज़ कुक। द राइस नीड्स टू बी कुक परफेक्टली, योर बिरयानी विल बी परफेक्ट। बिरयानी में जो है गोश्त नंबर 1, गोश्त में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। सेकंड राइस, थर्ड इलायची एंड फोर्थ घी। ये और भी कुछ है जो हम नहीं बता सकते, थोड़े सीक्रेट्स हैं। I don't need to explain too many reasons. अगर 85 साल अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ स्टेबल तरीके से, डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी सम सीक्रेट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम द बेस्ट, एवरीबडी इज़ बेस्ट, एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। हर कोई बिजनेस कर रहा है, दे वांट टू मेक देयर कस्टमर्स हैप्पी, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं। इट्स ए वेरी नोबल बिजनेस। यू आर सर्विंग द कम्युनिटी वाइल यू आर मेकिंग सम मनी। मेरा सीक्रेट ये बोलूँगा कि भाई कंसिस्टेंसी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम द बेस्ट, बट देन डेफिनेटली देयर इज़ ए मिनिमम गारंटी ऑफ द क्वालिटी व्हेन यू कम हियर। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिरयानी के मज़े पर लॉकडाउन और महंगाई किस तरह असरअंदाज हो रही है। बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले अशिया में चावल, चिकन, प्याज, अदरक, लहसुन, तेल, मसाला जात, हरा मसाला वगैरह शामिल है। अगर हम हिसाब करें तो प्याज 20 से 25 रुपये की, अदरक लहसुन तकरीबन 10 रुपये का इस्तेमाल होता है। 30 रुपये का तेल, 10 रुपये की गैस, बिरयानी का मसाला 30 रुपये का, 150 रुपये का चावल और 120 रुपये का चिकन और दीगर अशिया और भी है। इसमें बावर्ची की उजरत, होटल का किराया, वेटरों की तनख्वाह, बरखी बिल वगैरह को जोड़ दिया जाए तो बिरयानी फ़रोख्त करने वाली होटलों का खर्च का अंदाज़ा होता है। इन अशिया की महंगाई का असर बिरयानी के मज़े पर पड़ा है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुस्तकबिल में बिरयानी दुनिया भर में मशहूर हैदराबादी बिरयानी की अपनी पहचान खो देने का खदशा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के दौरान शहर की होटलें वीरान हो गई थी और जहां रात देर गए तक बिरयानी के शौकीन अफराद का तांता बांधा रहता था, वो सुनसान नजर आ रही थी। अब मरहलावारी अनलॉक के दौरान होटलों का कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, लेकिन जो उरूज लॉकडाउन से पहले था, इतनी बहार फौरी तौर पर नजर नहीं आती। फूड इंडस्ट्री गैर मुनज़्ज़म शोबे के तहत है और होटल्स भी इसी में आती हैं। लॉकडाउन के दौरान और बाद में किराए की अदायगी और दीगर अखराजात की वजह से कई होटलें बंद हो गई और कई बंद होने की कारगार पर हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से होटल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत का सामान नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सनत भी बुरी तरह के नुकसानात से मुतासिर है। Incidentally, I am part of a WhatsApp group जिसके अंदर more than around 200 restaurants of Hyderabad are part of that group. Till now 10-12 लोग अपने premises vacate करके चले गए. They left the places. They are shutting down. I was surprised. One of the restaurants, it's not a secret, so I can come on record and say, a brand like Taj Mahal Hotel, which is a very old brand, city center के opposite होती थी नीरोज के ऊपर. The other day I saw कि भाई they were removing the signage. They are vacated. They are leaving the place. They have shut it down. It was a surprise कि भाई it's a big company. It's a strong brand. But then they realized कि भाई ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला प्रॉब्लम है. हमारे सेगमेंट में जो ईरानी कैफ़ेज़ के सेगमेंट है, वो सेगमेंट के अंदर भी कई लोग अब तक खोले भी नहीं हैं.
इवन टिल टुडे कई लोग खोले नहीं बिकॉज स्टाफ नहीं है उनके पास, और अगर स्टाफ भी है तो उनको मालूम है कि बिजनेस उतना नहीं होने वाला है बिकॉज देयर इज अ ब्रेक पॉइंट। बिजनेस के अंदर ब्रेक पॉइंट है, ये लेवल तक आप जाने के बाद में आप ब्रेक इवन होते, आपके बेसिक एक्सपेंसेस निकलते। उनका जो सेल था विच वो ब्रेक पॉइंट के बहुत नज़दीक था, सो 10% डाउन लोअर देन द ब्रेक पॉइंट इज लॉस। तो उनको पता है कि भाई इट्स जस्ट टू मच ऑफ अ रिस्क टू टेक, तो काफ़ी लोग नहीं खोले अभी भी। इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ए वेरी वेरी रफ टाइम एंड unfortunately we didn't get any support from the government. Since I got this opportunity, I have to tell you this, there was absolutely no support. We don't come under MSME. These Irani cafes and restaurants do not come under MSME, so we didn't get any provision from the government, no loans, even a simple loan which is based on the turnover which we do, उसके लिए एक ओडी फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करी हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए, बिकॉज वी कम अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। See, before the pandemic we were doing good business, but after the pandemic it has affected us a lot. Now we can only hope and work harder to regain everything back, because many people have gone jobless, many people have lost their jobs. हमें भी अच्छा नहीं दिखता है, you know. So what we are trying is maximum, हमारी कोशिश यही है to soon get back to the original market, and that's why we are following everything we can to get back to the market, because the business hit has been very bad, especially in the restaurant industry as well, because there were rumors के खाने से फैलता है ये वो and all, which affected everybody ये वो and all. But now जो हो गया, अभी हमारी कोशिश यही है कि हम कस्टमर को कंफर्टेबल कराए, कॉन्फिडेंट कराए कि वो वापस आके रेस्टोरेंट्स में खाए। कम से कम एक 60 to 70% डाउन हो गया ये, तो अभी हम लोग सिर्फ 25 से 30% तक ही यानी सेल लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी गेस्टों में अभी डर बैठे हुआ है, तो हम लोग पूरे सारे प्रिकॉशंस कर रहे हैं, पूरा यानी हर चीज़ सैनिटाइज करके करा के पूरा हर चीज़ मेंटेन करके लेके चल रहे हैं। आइए अब उन वजूहात पर नज़र डालते हैं जो बिरयानी का मज़ा ख़राब करने का सबब बन रही है। लॉकडाउन बायस इसकी फरोख्त में कमी हो गई है। बाज़ लोग कोरोना के खौफ की वजह से होटल आकर बिरयानी खाने से परहेज़ कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा तबका भी है जो इसकी कीमत में इजाफे की वजह बिरयानी खाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद अपनी जेब की तरफ देखते हुए अंगूर खट्टे हैं कि मज़दाक मुख्तलिफ बहानों से बिरयानी से दूरी बनाए हुए हैं। We keep our profit margins very low, and then we make sure कि our customers enjoy our food. When they come, एक फैमिली के साथ वो लोग को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े पॉकेट पे। It should be कि after he eats the biryani, he enjoys the meal, और वो पॉकेट पे भी बर्डन नहीं रहे। That's why. बिरयानी इज़ ए कंप्लीट मील। आप जब आके एक बिरयानी ऑर्डर करते हैं, सपोज लाइक हमारे पास 200 रुपये में एक प्लेट मटन बिरयानी बिकती है, वो एक मटन बिरयानी के अंदर जो है आपको वो एक बार एक मटन बिरयानी ऑर्डर करने के बाद में आपको उसके साथ में कोई करी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, रोटी नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए कंप्लीट मील, कंप्लीट फूड फॉर दैट टाइम है। ये बात तो हुई इनकी जो खर्च की वजह से बिरयानी खाने से कासिर है। इनमें एक ऐसा तबका भी है जो हालात चाहे कुछ भी हो, पैसे कितने ही खर्च क्यों ना हो, वो बिरयानी खाए बगैर नहीं रहते। हमारे आसपास भी खाने के शौकीन दोस्त अहबाब का ऐसा हल्का ज़रूर है जिनकी शाम बिरयानी से होती है। रात के खाने का मतलब इनकी नज़र में बिरयानी ही है, बल्कि बाज़ तो नाश्ता और दोपहर में भी बिरयानी ही नोश करते हैं। इनके ताल्लुक़ से ये कहा जा सकता है कि वो बिरयानी खाने के मुख्तलिफ बहाने ढूंढते रहते हैं। Yeah, you will find biryani on everyone's table, and यहाँ पे public इसलिए more है because we have maintained all safety, hygiene conditions for the customers, and we have provided them with an open air restaurant. जैसा कि आप देखते हैं हमारा टेरेस ओपन एयर है, so यहाँ से ventilation बहुत होता है। We have cross air ventilation, so the customers are very much comfortable in this atmosphere. अब
अब तक हम बात कर रहे थे बिरयानी के शौकीन अफराद की। अब नज़र डालते हैं सच्चाई की तरफ। बिरयानी की एक डिश ही नहीं बल्कि एक प्लेट बिरयानी की तैयारी से हज़ारों लोगों की रोज़गारी जुड़ी है। इसमें आप चावल, गोश्त, तरकारी, मसाले जात फरोख्त करने वालों और ऐसे होटल तक पहुंचाने वालों के अलावा ट्रांसपोर्टेशन करने वालों को शामिल कर सकते हैं। ये बात तो हुई अशिया होटल तक पहुंचाने वालों की। अब जहां बिरयानी बनती है, इन होटलों के मालिकीन से लेकर बावर्ची और इसे सर्व करने वाले वेटर्स का भी इससे रोजगार जुड़ा है। ताज़ा तौर पर इसमें फूड डिलीवरी की कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। इसमें ऐसी कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले फूड डिलीवरी बॉयज़ का भी रोजगार शामिल है। हम डे 1 जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ, पहला काम ये किया कि हमारे रेस्टोरेंट के और प्रीमाइसेस के जितने एंट्रेंसेस थे सब लॉक कर दिए। लिटरली उनको जेल में रखे जैसा रखे उनको। नेवर अलाउड एनी वन ऑफ देम टू गो आउट। दूसरी चीज़, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करे और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करे। कैरम बोर्ड ला के दिए उनको खेलने के लिए, लूडो, कैरम बोर्ड वगैरह, जस्ट टू कीप देम एंटरटेन। और मैं ऑन ए पर्सनल लेवल उनको गारंटी दिया कि जब तक का भी लॉकडाउन है मैं आपका पूरा सैलरी पे करूँगा। यानी कि एक प्लेट बिरयानी से कई अफराद का रोजगार जुड़ा है। अनलॉक के दौरान जहां बिरयानी की तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं इसके सेल में गिरावट के नतीजे में ये सनत मुश्किलात का शिकार है। अनफॉर्चुनेटली रेट्स तो स्लैश नहीं किए, रेट्स जैसे थे वैसे ही रखे। और आई डोंट नो क्या रीज़न है। पोस्ट लॉकडाउन स्पेशली मीट्स के प्राइसेस सडनली राइज हुए। उसका रीज़न क्या है वो समझ में नहीं आया। जबकि कंजम्पशन कम हुआ तो डिमांड सप्लाई रेशियो के अंदर जो है डिमांड कम हुआ तो यूजुअली प्राइसेस कम होना चाहिए, लेकिन प्राइसेस कम नहीं हुए। क्या रीज़न है वो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। इन हालात में अब बिरयानी के मज़े को ख़राब होने से महफूज रखने और इस इंडस्ट्री से जुड़े हज़ारों अफराद की मुलाज़मतों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। हुकूमत को चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हैदराबादी बिरयानी के मज़े को ख़राब होने से न सिर्फ महफूज रखे बल्कि होटल वालों के लिए राहत का सामान करे, ताकि शहरियान हैदराबाद की बिरयानी का शौक़ भी पूरा हो और इससे जुड़े अफराद की रोज़गारी की भी सलामत रहे।